राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए किलर सुप का पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ, जहाँ पे हम 5, 6, 7, 8 चारों पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर चेक कर लीजिए। आपको उसका पार्ट 1 देख लेना चाहिए, क्योंकि बिना पार्ट 1 देखे आप उसका पार्ट 2 समझ नहीं पाएंगे। तो बिना कोई टाइम गवाए चले हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम लोग अपेक्षा को देख पाते हैं, जिसके उसके पिताजी के साथ काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर उसके पिताजी उसके ऊपर गुस्से से हाथ उठा देते हैं। तो वो स्वाति के घर पे आके ये रोती है और ये इन्फॉर्म करती है कि उसके पिताजी के साथ उसका झगड़ा हो गया, जिसमें वो बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही है, क्योंकि लाइफ में पहली बार उसके पिताजी ने उसके ऊपर हाथ उठाया था, जो कि उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और गुस्से में अपेक्षा ये भी कहती है कि वो अपने पापा से बदला लेना चाहती है। तो वो कुछ इस तरह से प्लान बनाते हैं, जहाँ पे वो लोग अपने पापा को ब्लैकमेल करेंगे और उनसे 5 करोड़ रुपए ले लेंगे, जिससे हर किसी का सपना पूरा हो सकता है। तो वो स्वाति और उसके पति को ये इन्फॉर्म करती है कि आप लोग इस तरह प्रूव करना कि जैसे मैं किडनैप हो चुकी हूँ और किडनैप पे लोग 5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। जिसके बाद उसके पापा 5 करोड़ रुपए देंगे तो ये अपना स्टडी के लिए 2 करोड़ लेके अपना बाहर जा सकती है और इन लोगों का रेस्टोरेंट बनने का सपना भी पूरा हो सकता है। पूरा बात सुनती है और कुछ देर सोचती है, पर सोचने के बाद स्वाति यहाँ पे अपेक्षा को मना कर देती है इस प्लान के बारे में। उसके बाद हम सीन देख पाते हैं सीधा जंगल में, जहाँ पे पुलिस ऑफिसरों को ऑलरेडी उनकी लाश मिल चुकी होती है और वहाँ पे रिसर्च ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है। तो उन लोगों को प्रभाकर की लाश मिल चुकी थी और वो लोग गलती से इसको हसन की लाश को समझा करते थे, ताकि यहाँ पे जो लाश थी वो काफ़ी ज़्यादा सड़ चुकी थी, तो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था कि किसकी लाश है। हसन जो था वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए लाश को सबसे पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और वहीं पर लाश के पास उसी डिटेक्टिव का कैमरा मिलता है जिसको वो लोग हायर किए थे। तो इसके बारे में भी वो सर्च करने लग जाता है। बस सीन शिफ्ट होता है सीधा स्वाति के घर पे, जहाँ पे स्वाति अपने घर का काम निपटा रही थी। उसी वक्त उसको उसके जेठ का मतलब उसके बड़े भाई का कॉल आता है और वो पूछता है कि उसकी बेटी वहाँ पे है क्या। तो स्वाति कहती है हाँ उसकी बेटी यहाँ पे है। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर ये कहता है कि उसको तुरंत ही घर भेजो, अदरवाइज मैं वहाँ पे जाकर बहुत बड़ा हंगामा करूँगा। बस सीन शिफ्ट होता है सीधा लुकास के ऊपर, जो अपने भाई को पिंत को उसके भाई की बीवी और उमेश की इंटीमेट होने की फोटो दिखा रहा था। बट यहाँ पे उसका भाई ऑलरेडी उसकी बेटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वरीड था, जिसके वजह से वो एल्बम खोल के चेक भी नहीं करता है। तो अपेक्षा का जो मामा था वो उसको ये कहता है अरविंद से कि देखो अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव किस्म की लड़की है, तो उससे थोड़ा सा नॉर्मल बात करना, तभी जाके वो समझ पाएगी। तो उसका पापा वहाँ पे गुस्सा से ये कहते हैं वो मेरी बेटी है और मुझे पता है कि मेरी बेटी से मुझे किस तरह से बात करनी चाहिए। हम अपेक्षा को देख पाते हैं जब वो स्वाति के घर से अपने घर जाने वाली होती है, तो उसी वक्त वो स्वाति से ये कहती है कि मेरे पास दूसरा एक प्लान है जिसके ऊपर हम लोग पैसा मांग सकते हैं। उसी वक्त सीन शिफ्ट होता है सीधा जंगल के ऊपर, जहाँ पे हम इंस्पेक्टर हसन को थुप्पली की आत्मा बार बार दिख रही होती है और जहाँ पे उसका पीछा करने लगते हैं और वहाँ पे थुप्पली की आत्मा उनको सुसाइड पॉइंट पे ले जाती है, जहाँ पे थुप्पली की मौत हुई थी। शिफ्ट होता है स्वाति के ऊपर, जहाँ पे हम लोग इसको देख पाते हैं कि वो लोग अपना प्लान जो था कंप्लीट बना लिया था, जहाँ पे वो अपने भाई को ब्लैकमेल करके पैसा लूट सकते थे। उसके बाद जैसे ही उमेश अरविंद के पास जाता है तो बाहर हम लुकास को देख पाते हैं जो उन दोनों के ऊपर नजर रख रहा होता है। बस सीन शिफ्ट होता है अरविंद के ऊपर, जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं अरविंद अपना जो सेकंड जो धंधा था, जो भी गैर कानूनी धंधा था, वो किसी और को बेचना चाहता था, बाकी बहुत ही कम दाम में, ताकि वो इस सब चीज़ों से छुटकारा पा सके। अरविंद जो था अपना धंधा बेचने के लिए 100 करोड़ कैश और 25% कमीशन मांगता है, जिसको सुनने के बाद अरविंद की ये डील सुनने के बाद सूर्या इस चीज़ के लेकर डिनाई करता है, क्योंकि सूर्या को लगता है कि ये डील काफ़ी ज़्यादा महंगी है, तो इतने दिन में वो जो डील था वो डन नहीं करना चाहता था। अरविंद इस बात को सुनने के बाद ये कहता है कि उसको रात तक का टाइम दो, ताकि वो अपने पार्टी से बात करके कुछ वैल्यू इसका कमा सके। हम लोग देख पाते हैं कि उमेश के पास प्रभाकर आता है, जो उसको ये कहता है कि वो जो उमेश ऑलरेडी आ चुका है, जो प्रभाकर को यहाँ पे धमकी दे रहा है कि वो अपना जो भी जो काला धंधा है उसके बारे में पुलिस को बता देगा और उन लोग को फंसा देगा। वो इस धमकी के लिए 5 करोड़ रुपए मांग रहा है, जिसको सुनने के बाद अरविंद यहाँ पे प्रभाकर को उसके 31 करोड़ चोरी के बारे में भी इन्फॉर्म करता है, जिसको सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और प्रभाकर को पकड़ के चप्पल से मारने लगता है, जिसको देखने के बाद प्रभाकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है। बस सीन शिफ्ट होता है सीधा लुकास और उसकी भांजी के ऊपर, जहाँ पे लुकास स्वाति के घर से उसकी भांजी को जबरदस्ती ले जाता है, पर यहाँ पे स्वाति उसको मना कर रही होती है। और उसी बीच में वहाँ पे गुस्से से स्वाति को ये कहता है कि उसको उमेश और स्वाति के बारे में सब कुछ पता है, कि वो दोनों अपना पर्सनली एक अलग ही सीन चला रहे हैं, जहाँ पे स्वाति सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। सुनने के बाद जो स्वाति होती है वो गुस्से से ये कहती है कि उसको उसकी माँ की मौत के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, जिसको सुनने के बाद लुकास चुप हो जाता है और खामोशी से वहाँ से चला जाता है। घूम के आके स्वाति के ऊपर गुस्से से एक चाटा मार देता है और अपना चक्कू निकालने वाला होता है स्वाति का खून करने के लिए, बट उसी वक्त उसकी भांजी पीछे से आके एक बेट उठा के उसके सर पे मार देती है, जहाँ पे वहाँ पे लुकास बेहोश हो जाता है और वो दोनों मिलकर उसको बेसमेंट में बंद कर देते हैं। अच्छा कि ये इन्फॉर्म करता है कि अरविंद ने पैसा देने के लिए मना कर दिया है और उसी वक्त वहाँ पे वो लोकेश को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा अपेक्षा के ऊपर, जो अपेक्षा उस सूर्य नाम के आदमी को जाकर सब इन्फॉर्म कर देती है कि उसके पिताजी ये जो बिजनेस है वो क्यों बेचना चाहते हैं, उनके ऊपर क्या इशू हो रहा है और बेचने से उनको क्या क्या होगा। इसको सुनने के बाद सुरेश काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। बीच में यहाँ पे अरविंद को सामने वाले पार्टी से कॉल आता है, जहाँ पे वो लोग इन्फॉर्म करते हैं कि वो लोग उसका बिजनेस खरीदना नहीं चाहते, क्योंकि उमेश नाम की कोई आदमी है जिसको सारी बातें पता है और बाद में ये बिजनेस खरीदने के बाद उनको भी ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, तो वो इस डील को डिनाई कर देते हैं। अरविंद जैसे तैसे करके अपना 100 करोड़ और 10% बेनिफिट में अपना जो बिजनेस है सूर्या के जो पार्टी थी उसको बेच देता है।
नेक्स्ट डे अरविंद प्रभाकर को बुला के 5 करोड़ रुपीस देता है ताकि वो उमेश का मुंह बंद कर सके। और उसके बाद पर यहाँ पे उमेश के पीछे कुछ प्रभाकर के आदमी पड़े हुए थे जिसको प्रभाकर ने ही लगाया था ताकि वो सच्चाई जान सके। बस सीन शिफ्ट होता है सीधा इंस्पेक्टर हसन के ऊपर, जहाँ पे फॉरेंसिक लैब में वो खड़े होते हैं उसी लाश के साथ जो उनको जंगल में मिली थी, जिसके बारे में वो डिटेल्स पूछ रहे होते हैं। उनको पता चलता है ये जो लाश है उसकी एक टांग फ्रैक्चर है। तो यहाँ पे साथ के साथ इंस्पेक्टर उसको उमेश का फोटो दिखाते हैं, पूछते क्या ये उसी की लाश है। तो यहाँ पे वो लाश का डीएनए टेस्ट होगा तभी पता चल सकता है, क्योंकि लाश काफी ज्यादा सड़ चुकी थी। तो यहाँ पे कुछ भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा था। वहाँ पे ये सारी बातें हो रही थी तो हसन को उस लाश की मुट्ठी को बंद करे हुए दिखाई देता है, जहाँ पे उस मुट्ठी को जब वो ओपन करता है तो उसके अंदर एक फीमेल्स की जो हेयर क्लिप होती है वो मिलती है। तो यहाँ पे उसको ये समझ में आ जाता है हसन को कि इसको मारने वाली कोई और नहीं, एक औरत ही है जो ये सब चीजें कर रही है। इधर हम लोग उमेश को भी देख पाते हैं, जो उमेश को पता चल चुका था कि अरविंद उसके पीछे कुछ गुंडे को भेज रखा है, जहाँ पे उस गुंडे को चकमा दे के घर रिटर्न आता है। हम तीनों को देख पाते हैं, स्वाति, अपेक्षा और उमेश को, जो तीनों के तीनों वो 5 करोड़ के बैग को लेकर घर आते हैं, जहाँ पे वो घर पे एंट्री करते के साथ काफी ज्यादा शौक में आ जाता है। उस घर के अंदर कोई और नहीं, अरविंद ही होता है जो प्रभाकर का हर एक डिटेल्स के बारे में जान चुका होता है। देखने के बाद ये लोग काफी ज्यादा शौक में चले जाते हैं और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा इंस्पेक्टर हसन के ऊपर, जहाँ पे उनको ये पता चल जाता है कि उमेश को किसी मनीषा नाम की औरत ने मारा है। पहले जो डिटेक्टिव का कैमरा उस लाश के पास मिला था वो भी पुलिस को गुमराह करने के लिए रखा गया था ताकि कोई भी शक उसके ऊपर ना जाए। सीन शिफ्ट होता है सीधा अरविंद के ऊपर, जो उन तीनों के साथ खड़ा होकर बात कर रहा होता है और उसी बीच में स्वाति और अपेक्षा के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा होने लग जाता है। वक्त वहाँ पे हम लुकाश को भी देख पाते हैं, जो उसको होश आ चुका था और वो स्टोर रूम से बाहर निकल के आता है। वो अरविंद को स्वाति और उमेश का जो इंटीमेट होने वाले फोटोज थे तो उसने मिला था वो लेके अपने भाई को दिखाने लगता है ताकि उन दोनों का राज वो यहाँ पे रिवील कर सके। तो देखने से पहले ही अपेक्षा वो पिस्तौल जो अपने पापा की पिस्तौल थी उसको उठा के अपने पापा के ऊपर तान देती है, पर उसके पिताजी यहाँ पे डरते नहीं है। तो वो अपने ही ऊपर अपने गन को जो एम कर देती है ताकि उसके पिताजी डर जाए। पर यहाँ पे उसके पिताजी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो अपेक्षा को ये बताते कि वो उससे कितना प्यार करते हैं। बेटी को यहाँ पे इमोशनल करके उसके हाथ से गन छीनने की कोशिश करता है और इसी खींचातानी के बीच में अरविंद के ऊपर गोली चढ़ जाती है। इस सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि अरविंद से मिलने के लिए उसके घर पे कृतिमा यहाँ पे प्रभाकर के घर आती है। ये सीन उसी वक्त का है जहाँ पे अरविंद को गोली लगने वाली होती है, ठीक उसके पहले का सीन है। और वहाँ पे जो भी कुछ होता है यहाँ पे कृतिमा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है, जहाँ पे उसको ये पता चल जाता है कि अरविंद को मारने वाला कोई और नहीं, उसी की बेटी है। यहाँ पे अरविंद को गोली लगने के बाद सब काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो तुरंत ही अरविंद को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर जैसे कि अरविंद की सीरियस हालत देखते हैं उसको सीधा आईसीयू में रख देते हैं। यहाँ पे स्वाति लुकास को काफी ज्यादा गुस्से से ये कहती है कि अरविंद अगर ठीक हो गया तो उसकी भांजी से उसको कभी मिलने के लिए नहीं देगा, जिसको सुनने के बाद लुकास काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और स्वाति का गला दबा के वहाँ पे मारने की उसको कोशिश करता है। बीच में वहाँ पे सूर्य आ जाता है, जहाँ पे लुकास स्वाति का गला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। फिर हम लोग हसन को देख पाते हैं, जो वो खाना बनाने वाली जो कुक टीचर थी उनसे जाके मिलता है और उनसे मनीषा रानी के बारे में जानना चाहता था, जहाँ पे वो उसको मना कर देता है कि वो उस नाम की कोई भी लड़की को नहीं जानती है। तो यहाँ पे हसन काफी ज्यादा गुस्से में आता है और उनको धमकी देने लगता है कि उनको अभी पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा, जिसको सुनने के बाद वो काफी ज्यादा रोती है और घबरा जाती है। इसी बीच में हसन के जो सीनियर ऑफिसर थे उनका कॉल आ जाता है, तो वहाँ पे हसन को जल्द से जल्द अपने ऑफिस जो स्टेशन था वहाँ पे जाना पड़ता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा स्वाति के और उसके हस्बैंड के ऊपर। यहाँ पे ये दोनों काफी ज्यादा घबरा चुके थे कि कहीं पर ये लोग फंस ना जाएं और उसी बात सीन शिफ्ट होता है सीधा पुलिस स्टेशन पे, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर तीनों का बयान ले रहे थे, उमेश की बीवी और यहाँ पे उसकी बेटी का, जहाँ पे वो लोग सबको ये बयान देते हैं कि उसके पिताजी जो थे वो काफी ज्यादा दारू पी रहे थे, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर ही गोली चला ली। पर यहाँ पे उसकी बेटी जो थी वो काफी ज्यादा गिल्ट फील कर रही थी और यहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर को सच बता देती है कि उसी की वजह से ही उसके पापा का साइड फाइट हो रहा था, जिसकी वजह से वो गलती से गन चल गया उनके ऊपर। उसके बाद हम डॉक्टर को देख पाते हैं जो स्वाति को ये इन्फॉर्म करते हैं कि अरविंद की हालत काफी ज्यादा सीरियस है और उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम है। उसी बीच में यहाँ पे हसन आ जाता है, जो श्वेता को ये पूछता है कि अरविंद को अभी तक होश आया कि नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे उसकी जो बेटी का जो भी कॉन्फ्रेंस था उसको यहाँ पे कंफर्म करना था स्वाति से, तो उसको मना कर देती है। और जैसे वो रिटर्न जाने लगता है तो दीवार पे वहाँ पे उसको कुछ फोटोज दिखते हैं, जिसको देखने के बाद उसको थुप्पली की कही हुई बातें याद आने लग जाती है। इसके बाद यहाँ पे डॉक्टर आके इन्फॉर्म करते हैं कि अरविंद बच चुका है और उसको अभी यहाँ पे 24 आवर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, जहाँ पे हम उसको स्वाति को देख पाते हैं। बचने की खबर सुनने के बाद वो काफी ज्यादा स्ट्रेस आ जाती है और उसको मारने के लिए उसके वेंटिलेशन रूम में चली जाती है ताकि वो उसको मार सके। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे डॉक्टर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद स्वाति को वहाँ से निकलना पड़ता है और वो वहाँ पे अपनी जो प्लान था उसको कामयाब नहीं कर पाती है। सीन शिफ्ट होता है कृतिमा के ऊपर, जो उमेश से मिलकर उसको कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है। तो वहाँ पे स्वाति आ जाती है, जो उमेश को और कृतिमा को साथ में देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उमेश का हाथ पकड़ के वहाँ से खींच के ले जाने लगती है। कृतिमा भागते हुए आती है और स्वाति को रोकने की कोशिश करती है, पर स्वाति इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो कृतिमा का सबके सामने बेइज्जती करती है और उसको जॉब से निकाल भी देती है। तो यहाँ पे कृतिमा पे गुस्से में आकर उसको बता देती है उसका और उसके हस्बैंड का बहुत दिनों से अफेयर चल रहा है और वो उसकी वाइफ को डिवोर्स भी देना चाहता था, क्योंकि वो कृतिमा से काफी ज्यादा प्यार करता था। सुनने के बाद तो स्वाति काफी ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और ये कहती है कि तुम इसी लायक हो, और उसको जॉब से निकाल के उसके पति को पकड़ के वहां से ले जाती है। हम हसन को देख पाते हैं, जो चुपके से अरविंद के वेंटिलेशन रूम में जाता है ताकि वो उससे कुछ सच्चाई जान सके।
और एक अपने पुलिस ऑफिसर को बाहर खड़ा करता है ताकि वो किसी को भी आने ना दे और ऐसे नजर रखे रहे कि डॉक्टर को कोई अंदर आ ना सके। उसके बाद हसन यहाँ पे अरविंद से ये पूछता है कि मनीषा को तुम जानते हो कि मनीषा कोइराला कौन है, पर यहाँ पे उसको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है। तो अरविंद काफी ज्यादा गुस्से से आके उसको पूछने लग जाता है हसन अरविंद को। तो अरविंद यहाँ पे गुस्से से उठ के बेड पे बैठ जाता है। उसके बाद हम सीन देख पाते हैं कि जब बाहर ऑलरेडी डॉक्टर आ चुका होता है अरविंद के रूम में आने के लिए, बट वहाँ पे जो बाहर पुलिस ऑफिसर खड़ी थी वो उसको बातों में भटकाने लगती है। और इसी बीच में उसको एक पुरानी फोटो दिखती है जहाँ पे वो और उमेश माथुर उसी हॉस्पिटल में पहले काम करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे उसको ये पता चल जाता है कि स्वाति उमेश को बहुत पहले से जानती थी। लेकिन हम देख पाते हैं कि उमेश यहाँ पे पुलिस वालों के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है अरविंद, और इसी बीच में उसकी सांस इतनी ज्यादा फूल जाती है कि वो सांस सही से नहीं ले पाता है और वहाँ पे डॉक्टर आके उसको कम ठीक करते हैं। हम स्वाति और उमेश को देख पाते हैं जो घर में एक साथ रह के इंटीमेट हो रहे होते हैं। इंस्पेक्टर को देख पाते हैं जो खान सामा से जो खाना बनाना सिखा रही थी उनसे मिलने के लिए आता है, बट वो ऑलरेडी वहाँ से भाग चुकी थी। तो वो जहाँ पे रहते थे उसके जो ओनर थे उनको वो कुछ पैसा देके यहाँ पे मनीषा के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मनीषा के बारे में डिटेल्स बताती है कि उसके गले में एक दिल वाला लॉकेट है और उसके माथे में जो बिंदी वो लगाती है वो आधा सूरज जैसा बिंदी होता है। एक बार पुलिस ऑफिसर श्योर हो जाती है कोई और नहीं प्रभाकर की बीवी स्वाति है जो मनीषा बन के यहाँ पे खाना बनाना सीखने आती थी। सीन शिफ्ट होता है उमेश और स्वाति के ऊपर जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि अभी जो उनका भाई है अरविंद वो काफी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है इन लोग के लिए, तो इनको किसी ना किसी हालत में उसको मार के खत्म करना पड़ेगा। स्वाति का ये बात सुनकर उमेश काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि स्वाति एक के बाद एक किसी ना किसी को मारने लगी थी, जिसको देख के उमेश को अच्छा नहीं लग रहा था। बीच में जब बहस हो रही थी उसी वक्त वहाँ पे इंस्पेक्टर हसन आ जाते हैं जो स्वाति से ये कहते हैं कि तुम उमेश को काफी पहले से जानती हो क्योंकि तुम दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम किया करते थे। और यहाँ पे इंस्पेक्टर को पता नहीं था कि उमेश वही है जो उनका हस्बैंड बनके उसके साथ घूम रहा है। इंस्पेक्टर को जैसे कि पता नहीं था कि उमेश ही प्रभाकर बन के घूम रहा है, तो वो प्रभाकर समझ के यहाँ पे अपनी वाइफ का सारा डिटेल्स उसको बताता है, बट यहाँ पे प्रभाकर कुछ बोलता नहीं है, साइलेंटली खड़ा हो रखा था। तो यहाँ पे पुलिस काफी ज्यादा गुस्सा होकर उसको एक लाफा खींच के मारता है जहाँ पे वो बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में जहाँ पे डॉक्टर ये कहते हैं स्वाति से कि प्रभाकर के दिमाग में प्रेशर पड़ने की वजह से उसको चक्कर आ गया था। जो होती है वो डॉक्टर से अरविंद के बारे में पूछती है कि अरविंद अभी कैसे हैं। हम सीन शिफ्ट होते हुए देख पाते हैं अरविंद के ऊपर जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर उनके बयान लेते हैं जहाँ पे अरविंद उनको ये बताता है कि उसकी बेटी ने जो भी कहा है वो सच है, उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था और हाथापाई में गलती से बुलेट चल गया था और कुछ नहीं, और ये उनकी फैमिली का मैटर है, यहाँ पे कोई इंटरफेयर ना करे, उनको कोई भी केस दर्ज नहीं करनी है। अरविंद की जो पूरी फैमिली होती है वो आके अरविंद से मिलने के लिए कोशिश करती है, बट अरविंद वहाँ पे सबको बाहर भेज देता है और सिर्फ अपनी बेटे से बैठ के बात करता है जहाँ पे वो उसकी माँ की मौत के बारे में उसको सारी सच्चाई बता देता है। और इसी बीच में अरविंद की यहाँ पे मौत हो जाती है जहाँ पे उसकी बेटी को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और उसकी आवाज़ बाहर सुन के सबको अंदर आते हैं जहाँ पे सबको पता चल जाता है कि अरविंद की मौत हो चुकी है। हम लोग उमेश को देख पाते हैं जो कृतिमा का एक MMS आता है जहाँ पे वो दिखाती है कि उमेश के ऊपर उसकी बेटी गोली चला रही है और ये चीज़ उसके वीडियो में कृतिमा ने भेजा है, जिसको देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। इनको दिखाते हैं वहाँ पे एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि 13वीं कर रहे होते हैं और अरविंद की जो फोटो होती है वो काफी ज्यादा कार्टून जैसे बनी होती है। इस फोटो को कोई और नहीं अपेक्षा ने बनाई थी जो काफी ज्यादा बेकार थी और इसको बहुत ज्यादा कार्टून जैसा फील हो रहा था देखकर। स्वाति को भी देख पाते हैं वो काफी ज्यादा सब कुछ हैंडल कर रही थी और इसी बीच में वो काफी ज्यादा खुश भी थी क्योंकि उनके रास्ते का जो कांटा था अरविंद वो ऑलरेडी मर चुका था। स्वाति लुकास को भी अपने तरफ खींच लेती और उसको धमकी देकर किसी ना किसी तरह से समझा लेती कि उसके और उसके बॉयफ्रेंड का जो भी उसके पास फोटो है वो सब डिलीट कर दे, अदरवाइज वो इसके बारे में काफी गंदा स्टेप लेगी। उमेश को स्वाति को देख पाते हैं जिनका रिश्ता धीरे धीरे खराब हो रहा था क्योंकि उमेश यहाँ पर स्वाति से काफी ज्यादा चिढ़ चुका था क्योंकि वो एक के बाद एक लोगों को मार रही थी और जिसके अंदर उसको कोई गिल्ट भी नहीं था और ये सब देख के उमेश को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वहाँ से स्वाति चली जाती है गुस्से से और जाके वहाँ पे बाहर अपेक्षा से बात करने लगती है। जब वो बाहर अपेक्षा से बात कर रही होती है तो वो नोटिस करती है कि बाहर एक ब्लैंकेट ओढ़ के एक औरत जा रही होती है। जब उसको वो पकड़ती है तो वो कोई निखान मामा होती है जो उनको खाना बनाना सिखा रही होती है। यहाँ पे फ्री का खाना खाने आए थे जो यहाँ पे स्वाति को ये भी इन्फॉर्म करती है कि पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है क्योंकि तुमने किसी पुलिस ऑफिसर का खून कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है लॉयर और उसकी पूरी फैमिली के ऊपर जहाँ पे वो यहाँ पे अरविंद की पूरी फैमिली को उसका जो विल था बनाया था लास्ट मौत के टाइम वो उसको सुनाता है जहाँ पे उसने सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम में कर दिया था। उसने उसकी फैमिली को भी कुछ ना कुछ दिया था बट उसके भाई और उसकी बीवी को उसने कुछ भी नहीं दिया था, जिसको सुनने के बाद यहाँ पे अरविंद के जो भाई और उसकी बीवी थी रोमेश काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे क्योंकि उसके नाम में यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पे 13वीं में हसन अपनी पूरी पुलिस ऑफिसर की फोर्स के साथ आता है और यहाँ पे और प्रभाकर को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है। बीच में लुकास आके उन दोनों को बचाता है और उनको मना करता है क्योंकि यहाँ पे अगर लुकास पुलिस ऑफिसर को ले जाने नहीं देता है क्योंकि उसको डर था कहीं ना कहीं स्वाति उसकी भांजी को भी फंसा सकती है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर यहाँ पे हसन खान सामा को वहाँ पे जैसे देखता है कि खान सामा को अपने साथ ले जाता है, जिसको देखने के बाद स्वाति काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि स्वाति का जो राज था वो कहीं ना कहीं खान सामा पुलिस के आगे निकाल सकती थी। उसके बाद हम उमेश को देख पाते हैं जो कृतिमा से जाके मिलता है और उसको वहाँ पे उसको जो ब्लैकमेल वगैरह किया जाता है उसके बारे में वो सब कुछ बता देता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते करते धीरे क्लोज आते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं।
हम पुलिस ऑफिसर के स्टेशन में देख पाते हैं, जब पुलिस ऑफिसर यहाँ पे खामसामा से मनीषा कोइराला के बारे में जानकारी लेती है, जहाँ पे वो मना करती है कि वो इस औरत को नहीं जानती है। यहाँ पे ऑलरेडी पुलिस ऑफिसर यहाँ पे पीट पाट के उनको ऑलरेडी उनका जो भी डिटेल्स था, जो भी उनका सच्चाई थी, वो खामसामा से निकाल चुकी होती है। और उसी वक्त वहाँ पे स्वाति अपने वकील के साथ आती है और खामसामा को वहाँ से निकाल के ले जाती है, कुछ पैसे देती है और उनको पुलिस ऑफिसर को बयान देने के लिए मना करती है ताकि वो बच सके। और उसको ये कहती है कि तुम्हें किसी और का बारे में डिस्कस करना है, किसी और का बयान देना है, मतलब यहाँ पे स्वाति के बारे में वो ना बता के किसी और लेडीज के बारे में बता सके। स्वाति जब घर आती है तो उसके सैंडी से पता चलता है कि उमेश कृतिमा से मिलने के लिए उसके घर गया हुआ है। स्वाति कृतिमा को फोन करके ये पूछती है कि यहाँ पे प्रभाकर कहाँ पे, तो कृतिमा मना करती है कि मुझे नहीं पता। उसके बाद स्वाति यहाँ पे कृतिमा को एक पुरानी बिल्डिंग में मिलने के लिए उसको बुलाती है और कृतिमा ये सुन के वहाँ पे राजी हो जाती है मिलने के लिए। स्वाति उमेश और कृतिमा के जो पुराने लव लेटर है वो सब निकाल के रखने लगती है और ये क्यों निकाल रही होती है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। हम लोग देख पाते हैं कि अपेक्षा ने सूर्या के साथ जो डील थी उसको कैंसिल कर दी थी, कि सारी पावर जो थी वो भी अपेक्षा के हाथ में थी, वही अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा था। और उसके बाद हम सीन शिफ्ट होते हुए देखते हैं इंस्पेक्टर हसन के ऊपर, जहाँ पे उसको उस डिटेक्टिव के सारे रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। वीडियो के अंदर वो जो थप्पन की आत्मा थी वो इंस्पेक्टर को गाइड करती है और उस लाफिंग बुद्धे के नीचे देखने के लिए कहती है, जहाँ पे उनको सच्चाई पता चल सके। इस ऑफिसर को नारायण की मां से ये भी पता चलता है कि कोई ऑफिसर आया था जो नारायण का कुछ सामान लेके गया है और इन लोगों को धमकी भी दिया था ताकि वो पुलिस को कुछ ना बता सके, ताकि नहीं तो वो नारायण की जो मम्मी थी उनको वो वहीं पर ही खत्म कर देता। कृतिमा के ऊपर सीन शिफ्ट होता है जो स्वाति से पुरानी बिल्डिंग में जाके मिलती है और वो यहाँ पे ये रिवील करती है कि तुम सबने मिलकर इनको मार दिया है। और यहाँ पे स्वाति जो होती कृतिमा से ये पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो यहाँ पे कृतिमा कहती है मुझे अरविंद चाहिए, कि मौत को छुपाने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रभाकर चाहिए और कोई नहीं। और इसी बीच में यहाँ पे बस पीछे से आके वहाँ पे कृतिमा का गला दबा के मारने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे कृतिमा जो थी वो पहले से ये सब चीजों के बारे में जानती थी और वो पहले से एक मस्त फाइटर थी, जिसको देख के भी श्वेता भी काफी ज्यादा डर जाती है। तो देखने में स्वाति इतनी डर जाती है कि वो पीछे डर के हमारे दीवार में चिपक जाती है। और उसी बीच में उन दोनों के बीच में जब बातचीत हो रही होती है तो कृतिमा का हील का जो सैंडल था वो ऑटोमेटिकली टूट जाता है और वो पीछे खाई में गिर के मौत के घाट उतर जाती है। शिफ्ट होता है सीधा हसन के ऊपर, जो यहाँ पे सारे बयान सुनने के बाद ये समझ जाता है कि लुकास ही था जो उनके घर से सारा डिटेल्स निकाल के लाया था। हसन चुपके से जाके लुकास के घर पे जाके चेक करता है, जहाँ पे उसको वो फोटोग्राफ भी मिल जाता है। उमेश और स्वाति की इंटीमेट होने वाली फोटोज मिलती है, जो कोई और नहीं थुप्पली की आत्मा उसको पुलिस को पूरी गाइड कर रही थी। इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि उस जो फोटोज थे वो जाके अपने सीनियर ऑफिसर को दिखाने लगता है, क्योंकि अभी उसके पास सबूत था। लेकिन वो फोटोज बिल्कुल खराब हो गया था। लुकास ने उस फोटोज में एक ऐसा लिक्विड लगाया था कि जिस कोई भी अगर वो फोटो को बाहर निकाले तो फोटो ऑटोमेटिकली खराब हो जाते। हसन को देख पाते हैं जिसको सारी सच्चाई पता तो चल चुकी थी, पर मजबूर आदमी, उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था और इसको लेकर इसको काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था अपने आप पे। इस ऑफिसर ये भी बताते हैं उसके जो सीनियर ऑफिसर थे हसन को, कि उन्होंने मनीषा कोइराला को पकड़ लिया है, वो कोई और नहीं कृतिमा है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को कृतिमा के घर से उसके और उसके बॉयफ्रेंड के कुछ लेटर्स मिले हैं और सारे बुरखे वगैरह भी वहीं से मिले हैं। तो ये प्रूफ होता है कि कृतिमा ही थी जो ये सब चीजें कर रही थी। तो सीन शिफ्ट होते हुए देख पाते हैं उमेश के ऊपर, जिसको उमेश यहाँ पे टीवी में देख पाता है कि उसको कृतिमा की मौत के बारे में खबर मिलती है। जिस बिल्डिंग में कृतिमा की मौत हुई थी वहाँ पे कुछ न्यूज रिपोर्टर मिलते हैं और उसको वहीं पर कृतिमा की लाश मिलती है। सीन शिफ्ट होता है अपेक्षा के ऊपर, जिस यहाँ पे अपेक्षा को हम लोग देख पाते हैं उसको सारी बातें समझ में आ चुकी थी कि उसके पापा उसको फॉरेन जाने के लिए क्यों मना कर रहे होते हैं। अपेक्षा यहाँ पे स्वाति को अरविंद का एक रेस्टोरेंट दे देती है, जिसको लेके स्वाति काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसका एक सपना पूरा होने वाला था। सीन शिफ्ट होते हुए देख पाते हैं उमेश के ऊपर, जहाँ पे कृतिमा की लाश को देख के काफी ज्यादा टूट चुका होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में कृतिमा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था। हम हसन को भी देख पाते हैं जो मनी मन उसको काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसको सारी सच्चाई पता तो थी पर वो मजबूरी से कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास सबूत नहीं थे। बीच में थुप्पली की आत्मा जो है वो कहीं जा रही होती है और इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं स्वाति से आके मिलता है और यहाँ पे वो कृतिमा की मौत की खबर उसको बताता है, पर स्वाति ऐसा रिएक्ट करती है कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है, जहाँ पे उमेश काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है। स्वाति उमेश से ये पूछती है कि तुम कृतिमा के साथ सोए हो क्या। यहाँ पे उमेश से सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाता है, जहाँ पे स्वाति को समझ में आ जाता है और वहाँ से वो गुस्से से चली जाती है। स्वाति के होटल के यहाँ पे पूजा हो रही होती है और यहाँ पे उमेश को ये लगता है कि कृतिमा को कोई और नहीं लुकास ने मारा है, क्योंकि उसने लुकास को देखा था उस कृतिमा के घर पे जाते हुए। उमेश काफी ज्यादा गुस्से से जाके लुकास की गाड़ी के ऊपर बोतल फेंक के हमला कर देता है, जहाँ पे स्वाति आके उसको ये समझाती है कि कृतिमा को उसके कहने पे उसने मारा था, क्योंकि कृतिमा यहाँ पे उन लोग को धमकी देने लगी थी, उनको ब्लैकमेल करने लगी थी, जिसकी वजह से उनको कृतिमा को मारना पड़ा। तो हम इंस्पेक्टर हसन को देख पाते हैं जो उमेश से मिलकर ये कहते हैं कि ये अभी उनका रिटायरमेंट का टाइम हो चुका है और इनके लाइफ का ये लास्ट केस था जिसको अभी वो सॉल्व करने वाले थे। बातों में यहाँ पे हसन ये कहते हैं कि जिंदगी भर किसी की मौत के गिल्ट लेके तुम कब तक जियोगे। इंस्पेक्टर हसन को ऐसा लग रहा था कि अपनी वाइफ की मौत जो सारे कांड को बचाने के लिए उसका पति उसके साथ दे रहा है हर एक गलत काम में, और वो इसी सोच को दिल में रखते हुए ये बात यहाँ पे बोला था, जिसको सुनने के बाद प्रभाकर भी काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। इसका ये सारी बातें सुनने के बाद भी कहीं ना कहीं उसको बहुत बुरा फील होने लगता है और वो सारी चीज़ों को इस बात में याद करता है कि यहाँ पे स्वाति ने कितनों का खून किया है, और ये सब चीज़ें उसको सोच के अच्छा नहीं लगता है और दिल ही दिल में वो सोचता है कि पुलिस को सारा सच्चाई बता दे। तो वो वॉशरूम चला जाता है और उसी बीच में वहाँ पे हम इंस्पेक्टर को देख पाते हैं, उसको वहीं पर एसिड का वो बोतल मिलता है।
से यहाँ पे उमेश को कोई भी सवाल करने लगता है तो यहाँ पे उमेश काफी ज्यादा गुस्से से उसको घर से निकाल देता है। जब अपने स्टेशन रिटर्न आते हैं तो उसके रिटायरमेंट की प्लानिंग चल रही होती है और वहाँ पे रिटायरमेंट को पार्टी दिया जाता है। बट यहाँ पे वो ऑलरेडी उसी केस में उलझे हुए थे, जिसके बाद उनके सीनियर से झगड़ा हो जाता है। झगड़े में आके सीनियर उसको जॉब से निकाल देते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। समा आखिरकार स्वाति का जो डिश है उसको कैसे बेहतर बना सके उसका जो सीक्रेट है वो बता देती है। पाया सूप टेस्टी बनता है, वो एक मशरूम का दाना से बनता है। ऐसा मशरूम जब जानवरों की मौत के बाद उनके जिस्म में होता है और उसको सुखाकर उसका पाउडर बना के अगर पाया सूप में डाला जाए तो पाया सूप काफी ज्यादा टेस्टी बनता है। हम स्वाति के रेस्टोरेंट को देख पाते हैं जिसका ऑलरेडी यहाँ पे शुरू हो चुका था और उसके रिगार्डिंग उसने बहुत बड़ी पार्टी रखी हुई थी। और दूसरी तरफ हम पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जो उसी स्टोर पे जाते हैं जहाँ से वो लोग एसिड का बोतल परचेस किया था स्वाति ने। तो स्वाति के जो होटल के बारे में भी देख पाते हैं जहाँ पे स्वाति का जो सूप होता है वो काफी ज्यादा टेस्टी बन रहा था और लोग उसके सूप की काफी ज्यादा तारीफ भी कर रहे थे। यहाँ पे डीजे जो होता है वो स्वाति को स्टेज पे बुलाता है। स्वाति अपने रेस्टोरेंट में सबको शामिल होने के लिए थैंक यू कहती है और एक बहुत अच्छी सी स्पीच देती है। स्वाति यहाँ पे जो हसन के ऑफिसर थे, सीनियर ऑफिसर, उनसे मिलती है और इंस्पेक्टर हसन के बारे में पूछती है, जहाँ पे वो लोग उसको ये बताते हैं कि वो लोग अभी भी उसी केस में उलझा हुआ है जिसकी वजह से उसको वो लोग जॉब से निकाल दिए हैं। उनके बीच में बात हो रही थी, उसी वक्त हमें सीन दिखाया जाता है हसन के ऊपर जहाँ पे जंगल में उसका गाड़ी जो था वो खराब हो गया था। यहाँ पे फिर से रास्ते में एक बोर्ड को देखो हसन को थुप्पली की बातें याद आती है। हसन थोड़ी हेल्प के लिए थोड़ी सी आगे जाता है तो उसको एक स्टोर मिलता है जहाँ से यहाँ सिर की बोतल मिलती है जो उसने प्रभाकर के घर पे देखी थी। उसको समझ में आ जाता है, जब वो ज़्यादा पूछताछ करता है तो उसको पता चल जाता है कि एक लेडीज़ और एक आदमी ये सिर की बोतल यहाँ पे खरीदे थे और जो आदमी आया था उसकी एक आंख खराब थी। पे इसको ये पता चल गया था कि उसके पास अब एक सबूत है और इसी बीच में उसको एक कॉल आता है जहाँ पे इनको फोरेंसिक रिपोर्ट में ये पता चल जाता है कि जिसकी लाश मिली थी वो उमेश माथुर की तो थी ही नहीं। इंसिडेंट होता है उमेश और स्वाति के ऊपर जहाँ पे उमेश स्वाति को ये कहता है कि हम दोनों तो अभी विलेन बन चुके हैं। इसको हमेशा ये लगता था कि वो और स्वाति हीरो हीरोइन है जो भाग के कहीं और चले जाएंगे और अपनी खुशहाल से जिंदगी बिताएंगे। बट यहाँ पे वो एक के बाद एक को मारे जा रहे हैं जहाँ पे उसको अपने आप को एक विलेन से कम फील नहीं हो रहा था। साथ ही ये भी कहता है कि वो पहले इस सूप की काफी झूठी तारीफें क्या कर रहा था बट अभी सच में ये सूप काफी ज्यादा टेस्टी बना है। तो वहाँ पे खान समा आती है और स्वाति को अपने साथ ले जाती है और ले जाके बाहर दिखाती है उनकी पार्टी में आया है। और इधर हम लोग हसन जो होता है, उमेश जो होता है, वो उसके ग्लास में वो सारी रेसिपी का जो सीक्रेट कोड था वो मिला देता है जहाँ पे उस सूप को वो और ज़्यादा टेस्टी बनाने की कोशिश करता है। बट इसका एक रॉन्ग ये था कि इसको अगर ज़्यादा मात्रा में मिलाया जाए तो ये इंसान के शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। को पीने के बाद उमेश के ऊपर उस सूप का असर होने लगा था और वो स्टेज पे जाके सब कुछ सच्चाई बता देता है, अपना सारा गलती वहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लेता है। हसन और आशा ने दोनों मिलके स्वाति को भी पकड़ लिया था। स्वाति उन दोनों से बचकर उमेश के पास स्टेज पे चली जाती है। उमेश सब कुछ सच बताता है कि मैं तो उमेश माधव हूँ और यहाँ पे जो स्वाति का हस्बैंड था उसको हम लोगों ने मारा है और ये सारी चीजें वो स्टेज पे माइक पकड़ के सबके सामने रिवील कर देता है। वक्त ये सब जब बातें हो रही थी उमेश का पैर जो होता है वो माइक के तारों में फंस जाता है और वो वहीं पर ही गिर के बेहोश हो जाता है। यहाँ पे स्वाति जो होती है उमेश की बंदूक अपने हाथ में ले लेती है और हसन के एम कर देती है। हसन ये कहता है कि तुम अपने आप को पुलिस के आगे सरेंडर कर दो और ये भी सवाल करता है कि तुमने इतने लोगों को क्यों मारा है। तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट करती है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा, मेरे पति को मैंने बाइंस अपनी जान को बचाते हुए मारा था और जो थुप्पन थे उनको पास में बात करने के लिए गई थी पर वो डर के मारे खुद ही गिर के मर गए थे। और वैसे ही वो लेडीज जो थी वो बिल्डिंग से अपना पैर फिसलते हुए गिर के मरी थी, उसने किसी को भी नहीं मारा था। भी कहती है कि उसका बचपन से एक सपना था कि वो अपना खुद का रेस्टोरेंट खोले जो कि आज वो पूरा हो चुका है। इसमें उमेश को होश आता है और वो जब खड़ा होता है तो उसको खून की उल्टी होती है तो ये लोग साथ के साथ उमेश को हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसी बीच में स्वाति वहाँ से भाग जाती है तो उमेश को कार में बैठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब वो लोग डॉक्टर से बात करने के लिए जा ही रहे होते हैं उसी वक्त वहाँ से जो उमेश होता है वो भाग जाता है और इधर हम लोग स्वाति को देख पाते हैं कि वो उसी सुसाइड पॉइंट पर चली जाती है अपने आप को खत्म करने के लिए। और जैसे कि पीछे हसन आता है तो वहाँ से वो कूद जाती है बट एक्चुअल में सीन यहाँ पे खत्म नहीं होता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है स्वाति जो थी वो पानी में तैर के बच चुकी थी और जो उसका हस्बैंड था मतलब जो बॉयफ्रेंड था उमेश वो भी भाग के जाके बस में बैठ गया था जहाँ पे इन दोनों का पहले से प्लान था कि ये लोग बच के भाग के कहीं और जाके अपना एक छोटा सा घर बनाए। और इसके बाद इसी सीन को दिखाते ही इस वेब सीरीज यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही आगे इंटरेस्टिंग वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन और मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए राधे राधे।